में हिंदू बेटियों का सच अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पाकिस्तान से भारत आई कुछ हिंदू बच्चे नागरिक यहाँ पे शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और उनका जब इंटरव्यू मैंने देखा तो उनकी बातें सुन के मेरे होश उड़ गए और उनके जो बयान थे वो और भी दर्दनाक, दिल दहला देने वाला था। RN निभा एक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है और वो एक मैडम है, वो रिपोर्टिंग करती है। वीडियो बहुत पुराना है, 1 साल पहले का है उनका, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर है उसे लेके लगातार वीडियोज़ वायरल हो रही है और पुराने वीडियोज़ हैं वो भी लौट फिर कर सामने आ रही हैं। वहीं से एक हिंदू परिवार का वीडियो मेरे सामने में आया जो पाकिस्तान से आई बच्चियों का इंटरव्यू था। RN निभा ने वो इंटरव्यू लिया है। तो वो इंटरव्यू में जो मैंने सुना उसको सुनकर मेरे को बहुत ज़रूरी लगा ये चीज़ें आपके सामने हमारे भारत के चाहे हिंदू हो या मुस्लिम उनके समकक्ष आना बहुत ज़रूरी है। उन बेटियों के बयान में बेटियों के आंखों में एक दर्द था, तकलीफ था, वो तड़प थी और पाकिस्तान से 6 साल पहले वो भारत आके बस गई है। और उन बेटियों से जब सवाल किए गए धर्म को लेकर तो उन्होंने जो जवाब दिए उसमें लोगों के जो भाव विभोर कमेंट थे वो बड़े ही दुखद और दुखी करने वाले थे। बच्चियां हैं 15, 16, 17 साल की और जब वो आई होंगी तब और भी छोटी रही होंगी। उन बच्चियों के बयान थे कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम समुदाय है, जो पाकिस्तानी है, जो जल्लाद है, जो आतंकवादी सोच के हैं, उनके डर के मारे हम घर से बाहर निकलने से पहले बुर्खा पहन के जाते थे, अपने फेस को कवर करके जाते थे और इस डर के मारे हम वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया आ गए। अब वो शरणार्थी के तौर पर दिल्ली के मजनू टीला में शायद रहते हैं, उसका बोर्ड देखा मैंने, उन्होंने मुझसे बोला नहीं वो कहाँ का वीडियो है। तो उसमें जो बेटियों से इंटरव्यू लिया गया तो उनका कहना था कि जब से सीमा हैदर आई है और मेरी चाचा, मामा, ताई की बेटियां रह रही हैं और उनको उठाकर ले जाया जा रहा है, मतलब वो पाकिस्तानी जल्लाद उन बच्चों को ले जा रहे हैं जो ये भगोड़े के चक्कर में कि भारत में एक महिला आई है पाकिस्तान से एजेंट, इसको नहीं भेजा जा रहा है, इस चक्कर में उन बच्चों को वो उसका जो कहना था कि मेरे मामा ताया की 2-3 लड़कियां हैं उनको उठा के ले जाया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया और ये तमाम चीज़ें उसको सुनने के बाद जो हमारे दिमाग थे वो चकरा गए। ये सोच है इन पाकिस्तानियों के, हमारे हिंदू बेटियों के लिए, हमारे हिंदू परिवारों के लिए। वहीं से एक पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में आकर बैठ जाती है 4 सपोलों के साथ। उन्हीं को ये लोग सर पर बैठा लेते हैं, उसको सनातनी बना लेते हैं, उसको पूरी सेवा प्रोवाइड कराते हैं। ये वो जयचंद हैं जो ये सोचते कि उन हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया गया तो हमने इस औरत का धर्म परिवर्तन कर लिया। इनको ये नहीं समझ में आ रहा, ये नागिन जहरीली है, इसके फन को अगर नहीं कुचला गया तो ये कभी भी जहर उगलने का काम कर सकती है, कभी भी ये डस सकती है। इनको ये नहीं नज़र आ रहा कि भारत में ये औरत किस तरीके से अपना कार्ड खेल रही है। इसने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तमाम चीज़ें की है, किसी को दिखाई नहीं देता। उन बच्चियों का ये भी कहना है कि हम जिंदगी में कभी लौटकर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। उन बेटियों का एक बयान और आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जब मीडिया कर्मी ने उससे सवाल किया क्या आप कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हो जिस मुल्क में आप रहकर आए हो, तो उसमें से एक बेटी ने जवाब दिया पाकिस्तान हम वैसे नहीं जाना चाहते, किसी कारण से हमें वहाँ का नाम भी लेना हम पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। मेरी बुआ, ताया, मामा की कुछ बच्चे फंसे हुए हैं और उनका परिवार फंसा है। हम यहाँ से जब 8-10 लोग जाने वाले हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ मांग करेंगे कि इनको इंडिया भेज दिया जाए, तब जाके वहाँ की सरकार उनको यहाँ वापस भेजेगी और उनको लेने के लिए हमें जाना है। तो सोचिए कितना दर्द उन बच्चियों के दिल में था और किस तरीके से वो वहाँ पाकिस्तान में क्या क्या उन्होंने झेला होगा। वहीं पे पाकिस्तानी औरत 4 बच्चों के साथ आती है, मज़े करती है, इसके बच्चे घूमते हैं, ये तमाम सुख सुविधाएं मिलती है, ये कश्मीर में अपने रिश्ते जोड़ लेती है, ये हरियाणा में अपने रिश्ते जोड़ लेती है, इसके जम्मू में रिश्तेदार बन जाते हैं। इसके अभी एक आया था जो इसको पीट कर गया राजस्थान या कहाँ से, गुजरात से, बंदा उससे गिफ्ट लेती है, बाद में वो बंदा इसे पीट कर चला जाता है। ये अवैध घुसपैठी के तार भारत में इस तरीके से जुड़ चुके हैं, ये हमारे भारत के लिए बहुत मुश्किल है। ये औरत आने वाले समय में हमारे भारत पे कुछ भी कर सकती है। जो जयचंद लोग इसको अपनी सनातनी भाभी मानते हो, तुम भी धर्म परिवर्तन करो, सीधे पाकिस्तान को निकल लो। हमारे भारत को तुम जैसे गद्दारों की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ बैठ कर अपने देश की बहनों को जाति पर
वो देते हो, ज्ञान देते हो, लेकिन पाकिस्तानी मुल्ली जो गाय खाती रही अभी तक उसको सनातनी बनाते हो। अरे कैसे डूब मरो, जिस औरत ने गंदगी खा ली, पेट में उसका चला गया, वो अगर गंगा जल पी ले, उसमें डुबकी भी लगा दे, कभी शुद्ध नहीं हो सकती है। ये पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है, ये गाय माता को खाती रही है आज तक। और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तानी है, मुस्लिम हमारे देश में भी है, उनके धर्म है, वो एक भाईचारे के साथ रहते हैं, वो उन्होंने दिखा दिया। भी जब इंडिया पाकिस्तान हुआ तो उन हमारे मुस्लिम भाई बहनों ने बता दिया कि हमारे देश की एकता क्या है। इन पाकिस्तानियों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। हमारी देश की सुरक्षाओं का सवाल है। हमारे बॉर्डर को तोड़कर ये औरत भारत के अंदर आई है। उससे भी बड़ी बात, इसको पनाह देने वाले अपराधियों को जब तक इनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक हम अपनी आवाज़ ऐसी ही उठाते रहेंगे। कल के दिन हमारे देश को पाकिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में बैठी एक मुसलमानी वहाँ से कहती है कि भारत को हम नामो निशान मिटा देंगे, भारत को हम पाकिस्तान बना देंगे। तो ये हिम्मत कौन देता है भाई इन पाकिस्तानियों को? यहाँ जो इनके एजेंट आके काम कर रहे हैं, जो हमारे देश में गद्दारी करने का, अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़े अपराधी है। वो उन पाकिस्तानियों की तो औकात नहीं है वहाँ से भौंक सकते, लेकिन देश के अंदर जो बैठे हुए हैं ना गद्दार, जो अंदर से हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, इन लोगों को निकाल कर चुन चुन कर इनको हिसाब किताब देना बहुत ज़रूरी है। वरना आने वाले समय में हमारे देश के अंदर ये घुसपैठियों को जो पनाह देते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं, इन लोगों का एक प्रोपगंडा यहाँ पे चलता रहेगा। हमारे देश के लोग पिसते रहेंगे। तो उन बच्चों का जो दर्द तकलीफ था उसको महसूस करके मुझे लगा कि भाई आप लोगों के बीच ये सारी चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आने वाले समय में ये सब रोका नहीं गया तो इस तरीके के घुसपैठिए पाकिस्तान से एक एक करके यहाँ पे अपना पूरा पाकिस्तान में हमारे देश को बदल लेंगे। जब पहले हमारे देश में कब्जा हुआ था तो ऐसा ही कारण था, लोग व्यापार के लिए भारत आए थे और उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यापार के साथ साथ अपनी इतनी शक्ति बढ़ा ली, एक दिन हमारे ही देश पर कब्जा कर लिया। हमारी भारत सरकार सक्षम है हर चीज़ को रोकने में, लेकिन कौन किस रूप में आ रहा? जो ये अवैध घुसपैठिया 4 बच्चों के साथ आई, कल के दिन ये धीरे धीरे मैं कितना होकर देगी। एक अकेली औरत ने इतना तांडव मचा दिया कि इसको भगाने के लिए पूरी भारत की जनता को सड़कों पे आने पे मजबूर होना पड़ा है। तो सोचो, इसके साथ 4 सपोले हैं, 5वां है इसने यहाँ इंतजाम कर लिया। किस तरीके से हमारे भारत के अंदर घुसकर एक पब्लिक जनसंख्या बढ़ाकर एक अपराध यहाँ पे बढ़ाने का काम कर रहे। सीमा हैदर का खुलकर विरोध करते हैं तब तक जब तक हमारी आखिरी दम है, और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनका हम खुला विरोध करते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं सीमा हैदर को प्रोटोकॉल देने वालों को चुन चुन कर इनसे पहले हिसाब किताब लिया जाए कि आखिर एक अपराधी महिला जो हमारे देश में अवैध रूप से घुसकर आई है, इसको इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, और इसका विरोध करने वालों को रोकने के लिए उनके चैनलों को क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है, और उनका विरोध करने वालों के मुंह को क्यों पकड़ा जा रहा है, उनको किस तरीके से रोकने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या है अंदर खाने इन लोगों की चाल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ पर रोक नहीं लगाया गया, आने वाले समय में ये लोग हमारे भारत को क्या कर देंगे आप जान भी नहीं सकते। ये भगोड़ी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उससे भी बड़े खतरे हमारे देश में बैठे जो गद्दार हैं वो हैं। ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, जिसमें जितना दम हो जोर लगा लेना, हम खुलकर विरोध करेंगे। जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ लो, क्योंकि इसी देश में बैठे हुए गद्दार इस महिला को प्रोटोकॉल देने का काम कर रहे हैं, और इनके नाकाम मिशन को हम अंजाम नहीं होने देंगे। तुम्हारे मंसूबों में पानी फेर कर रहेंगे, समझ लेना। भारत के अगर एक एक बच्चे को भी सड़कों पर उतरना पड़ा ना, तुम्हारे गंदे इरादे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाना ज़रूरी है, और भी तेजी से अपनी आवाज़ को उठाते रहिए। इन लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई, ये अपनी मनमानी से जनता को अपने पैरों तले कुचलने का काम करते हैं। हमारे देश में रह के सोचिए ना, हम आज़ाद भारत में रहते हैं और देश के सेवक हमारा परिवार है, देश सेवा करता है, और हम लोगों को दबाने के लिए किस तरीके से ये लोग अपना फन उठाकर आ जाते हैं। अगर तुम में दम है, तुम्हारा फन को हम कुचलने का काम हम करेंगे। हम इस देश के अंदर तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक सरकार तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुँचा देगी। भारत सरकार सक्षम है हर चीज़ में। जिस दिन तुम्हारा हिसाब किताब लेखा जोखा लिख दिया ना, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कैसे बॉर्डर पार फेंक दिया गया। और इन लोगों को प्रोटोकॉल देने वाले लोगों को यहाँ से उठाकर फेंकना बहुत ज़रूरी है। सीमा हैदर हमारे लिए इतने मायने नहीं रखती है,
ये एक एजेंट है, आईएसएस की एजेंट है, रॉ की एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है। उससे ज़्यादा हमारी नज़र में कुछ नहीं है, घुसपैठिया है और ये बहुरूपिया, ये वो नागिन है जो हर वक्त अपना रूप बदलते रहती है। इस नागिन को किस रूप में कहाँ पे ये पहुँच जाए कुछ पता नहीं है। अपना पल भर में अपना सेकंड नहीं लगाती अपना रूप बदलने में। वो सब कुछ इसी सोशल मीडिया पे है। जो जितने रंग इसने बदले हैं, इसके रंग रूप को कुचलने का काम हम करेंगे, हम भारतीय करेंगे। इसको जड़ से उखेड़ने का काम हम करेंगे। 2 सालों में छुपकर जो इसने कांड किया है, जहाँ जहाँ इसने तार जोड़े हैं, वो सब भारत सरकार उसका एक एक हिसाब लेगी और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का हम हक रखते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ अपना मुहिम जारी रखें जब तक कि ये अपनी यहाँ से 9, 2, 11 नहीं हो जाते, तब तक हम भी चुप नहीं रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।